बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में है। 5वें चरण के मतदान के बाद सबकी निगाहें परिणाम पर होंगी। आज हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं। अमित जी, 4 चरणों का मतदान बिहार में हो चुका है। 5वें चरण का 5 नवंबर को मतदान होना है। कुछ हलकों में इस तरह की खबरें आई कि जो पहले 2 चरण के चुनाव थे, पहले और दूसरे दशहरा से पहले, वहाँ पोलराइजेशन हुआ जिस कारण महागठबंधन को एज मिला। देखिए, महागठबंधन के नेता पूरा चुनाव जनता के बीच में लड़ने की बजाय मीडिया में लड़ रहे हैं। इससे आप प्रभावित हो जी। हकीकत ऐसी नहीं जी। तो मगर अगर मुद्दों की बात करें अमित जी, जिस तरीके से गंभीर मुद्दे इस चुनाव में होने चाहिए थे, वो मुद्दे न होकर कहीं ना कहीं तमाम तरह के, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, जातीय ध्रुवीकरण की बात हो, ये मुद्दे रह गए। बिहार चुनाव कहीं भटक गया, आपको लगता है कहीं मुद्दों से? हमारी दृष्टि से तो नहीं भटका जी। जनता की दृष्टि से भी नहीं भटका जी। चुनावी मुद्दा विकास ही है जी। 1,25,000 करोड़ का पैकेज, 40,000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता जी। और जो बदहाली है वही चुनाव का मुद्दा है। मगर मीडिया के मन में एक भ्रांति हुई है कि अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं। मुझे लगता है आप उसी में से कुछ चीज उठाकर मुझे सवाल पूछ रहे हैं। जी। वास्तविकता यह है कि पूरा चुनाव जी। विकास के मुद्दे पर लड़ा गया है और विकास के मुद्दे पर ही मैंडेट आने वाला है। अमित जी, एक जो विवादित बयान आपकी तरफ से दिया गया पाकिस्तान में पटाखे छोड़ने संबंधी, उस पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जाहिर की, उस बयान का क्या मतलब रहा? मुझे अभी जवाब देना बाकी है, इसलिए मैं इसको सार्वजनिक रूप से कुछ कहना पसंद नहीं करूँगा। कई लोग ये कहते हैं कि जो विकास का एजेंडा प्रधानमंत्री जी ने सेट किया था बिहार में, महागठबंधन की तरफ से जिस तरह का ट्रैप किया गया, उसमें बीजेपी भी आ गई और मुद्दों से भटक गई। क्या आप इस बात से सहमत? मुझे लगता है आप महागठबंधन की ट्रैप में आ चुके हैं। मुद्दा विकास ही है, जनता के लिए भी विकास है, भाजपा के लिए भी विकास है। इसके अलावा जिस तरीके से बिहार चुनाव हो रहा है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत लोग कह रहे हैं कि इसका रेफरेंडम कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कामकाज पर पड़ेगा? ऐसा आपको लगता है किसी तरीके से बिहार चुनाव? 5 तारीख मतगणना के बाद इस पर चर्चा करेंगे। 2/3 बहुमत से जीतने जा रही है एनडीए का। यहाँ सरकार 2/3 बहुमत से बनेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई स्तर पर नहीं। 5वें चरण का जो मतदान होना है, जिस क्षेत्र में मुस्लिम बहुल, अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, बहुत लोगों का ये कहना है कि महागठबंधन के लिए मुफीद है वो क्षेत्र, चूँकि यादव मुस्लिम बहुल इलाके। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सिर्फ सीमांचल नहीं है, इसके साथ में मिथिलांचल, कोसी है, मिथिलांचल है और सीमांचल में भी भारतीय जनता पार्टी की पैठ आज भी है। मैं नहीं मानता कि पूरे बिहार में कोई ऐसा एरिया है जी जहाँ महागठबंधन का कोई बड़ा लीड होने जा रहा है। जी। बिहार चुनाव में जब थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं, पिछले लगभग 2 महीने से आप लगातार बिहार में कैंप कर रहे हैं, सहयोगियों के साथ आपने गठबंधन किया, टिकट बंटवारा, पूरा चुनाव प्रचार, पीछे मुड़कर देख के कोई ऐसी चीज़ लगती है कि ये होता तो और बेहतर होता? हमारा मीडिया का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मीडिया को हम हमारी बात ठीक से समझा नहीं पा रहे, इतना ही प्रॉब्लम है। मुझे लगता है वो ठीक से करते तो कम से कम माहौल में अच्छा होता, परिणाम तो अच्छा ही आने वाला है। जी। जिस तरीके से पैकेज की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई, फिर उस पर यह कहा गया कि ये जो पैकेज है ये पुराना पैसा था, उसे रीपैकेज करके दिया गया और विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। देखिए, रीपैकेजिंग का जहां तक सवाल है तो मुझे लगता है रीपैकेजिंग अगर है तो उनके लिए बहुत बुरा है। अगर किसी ने मान लीजिए एक घोषणा करी है कि हम गंगा पर पुल बांधेंगे, आज तक नहीं बंधा, और अगर हम बांधने जा रहे हैं तो हम गंगा की जगह गोदावरी पे थोड़ी ना बांध सकते हैं, गंगा पर ही बांधना पड़ेगा। नीतीश जी ने वादा किया था हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, अब तक नहीं पहुंचाई, तो हमें बिजली ही पहुंचानी पड़ेगी ना भाई, और कुछ तो नहीं पहुंचा पाएंगे। तो अगर रीपैकेजिंग है तो उनके लिए सवाल है, क्योंकि 10 साल उनकी सरकार सेंट्रल में रही, 10 साल नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, तो अब तक ये सारी घोषणाएं जो हुई थी जिसको वो रीपैकेजिंग कहते हैं, वो अब तक क्यों नहीं हुई, वो तो उनको जवाब देना है। कांग्रेस, लालू जी और नीतीश जी ने जवाब देना है कि ये सारी घोषणाएं पहले हो चुकी है, तो अब तक काम क्यों नहीं हुआ। हम तो घोषणा के साथ कितना खर्च होगा, कहां से होगा, कहां से मिलेगा, केंद्र कितना निकालेगा, राज्य कितना निकालेगा, ये सारी चीजों का डिटेल प्लानिंग लेकर आए। जी।
मगर पहले अगर आपने घोषणा की है जी तो आप जवाब दीजिए कि भाई अब तक क्यों नहीं हुआ वो। जी मैं सवाल पूछता हूँ, वो क्या सवाल पूछेंगे? तो उन्होंने करना चाहिए था। अगर गंगा पर वो पुल बना देते तो हमें बनाने की जरूरत नहीं, वो पैसे और चीजों के कामों में डालते। अगर घर घर बिजली पहुंचा देते तो हम और काम में डालते। मगर आपकी घोषणा के बावजूद भी नहीं हुआ है, इसलिए मोदी जी करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने काफ़ी चुनाव प्रचार किया, खुद जाकर लगभग कई विधानसभा में आपकी रैलियां आपने की। किस तरह का माहौल आपको लगा? क्या अभी भी लग रहा है कि लोग बिहार में विकास की ओर उन्मुख हैं या अभी भी जातीयता उनके ऊपर उस जकड़न में है? बिल्कुल एक तरफा विकास की भूख है, युवाओं की आंखों में आक्रोश है, महिलाओं की आंखों में मैंने असुरक्षा देखी है, और ये तीनों चीजें महागठबंधन के खिलाफ जाती है। और नीतीश जी और लालू जी का गठबंधन होने के बाद आज भी जनता की आंख में पुराना जंगल राज का भय स्पष्ट रूप से हम उसको पढ़ सकते हैं। क्या आकलन, आपके पास क्या फीडबैक आया है? चूंकि काफ़ी बड़ी मशीनरी है बीजेपी की बिहार में, आप लोग के पास क्या फीडबैक आ रहा है अब तक? चूंकि लगभग 57 चुनाव हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। एनडीए का सरकार 2/3 बहुमत से होगा, इसमें कहीं कोई शक शुबह नहीं। अमित जी, एक सवाल लोग ये भी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करना, क्या आपको लगता है एक रणनीति का हिस्सा था और उसका कोई विपरीत असर इन चुनावों पे नहीं पड़ा? चूंकि बिहार बनाम बिहारी का जो मुद्दा उठा उसको आपने किस तरीके से भाई आप मुझे बताइए, बिहार का मुख्यमंत्री संवैधानिक रूप से कोई बाहर से बन सकता है क्या? बन सकता है? नहीं बन सकता। जनता बिहार की ये नहीं समझती क्या? बोलने से मुद्दा थोड़ी ना बनता है। बिहार का मतलब बिहार का मुख्यमंत्री बिहारी ही बनेगा। नीतीश कुमार जी के मन में कल्पना हो गई कि वो स्वयं बिहार है, इसलिए कह रहे हैं बिहारी मतलब नीतीश कुमार। ऐसा नहीं, आप भी तो बिहारी हो। 11 करोड़ की जनता बिहारी है, उसमें से कोई भी बिहारी बन सकता है। और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बिहारी ही बनेगा। मगर मेरा ये स्टेटमेंट सुनकर नीतीश कुमार जी खुश न हो जाए, क्योंकि वो बिहारी भारतीय जनता पार्टी का होगा, नीतीश कुमार जी नहीं होंगे। अमित जी, एक मुद्दा जो प्रधानमंत्री जी ने हाल में उठाया है, उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन की एक साजिश है धार्मिक आरक्षण की। नहीं, आरोप नहीं है, हकीकत है, और हमने तथ्यों के आधार पर कहा है। नीतीश जी के भाषण की फुटेज उपलब्ध है, लालू जी का घोषणा पत्र उपलब्ध है, सलमान खुर्शीद जी बोले हैं कि केंद्र सरकार जब यूपीए की थी, जिसमें लालू जी मंत्री थे, सच्चर कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन में है जी। तो उनकी मंशा है अगर मौका मिलता है तो आरक्षण में धर्म का आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन करना। आरक्षण का मुद्दा अमित जी अगर देखिए, महागठबंधन के नेताओं का ये आरोप है कि ये मुद्दा हम लेकर नहीं आए, आरएसएस की तरफ से दिया गया। आपको लगा टाइमिंग इसकी गलत थी, भले ही एक अलग परिप्रेक्ष्य में दिया गया था? अभी तो धार्मिक आधार पर आरक्षण का जवाब देना है। दो में से एक भी नेता स्पष्ट नहीं करते कि हम धार्मिक आरक्षण के धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्षधर नहीं है, या तो हम नहीं चाहते कि ये हो। दो में से एक भी नेता नहीं, उनके मन में पड़ा ही है धर्म के आधार पर आरक्षण करना। और क्योंकि 50% का अपर लिमिट एक तय है, तो अब धर्म के आधार पर कोई आरक्षण करना चाहते हैं तो या तो पिछड़ों का लेना पड़ेगा या तो दलितों का लेना पड़ेगा। हम इतनी छोटी सी बात पूछते हैं कि आप पिछड़ों का लोगे या दलितों का, इतना कह दो तो मतदाताओं को मालूम पड़े। मगर 6 दिन से वो लोग एक भी जवाब नहीं दे रहे। एक मुद्दा ये है कि कई लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार का जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ग्रोथ रेट की बात होती है और तमाम पैरामीटर्स बताए जाते हैं, ये बताया जाता है कि बिहार ने 10 साल में विकास किया। 10 साल में नहीं किया, 7.5 साल में किया है, जब तक भाजपा थी। 2.5 साल में सारे पैरामीटर्स उल्टे हुए हैं। ग्रोथ रेट ऊंधे मुंह गिरा है और क्राइम रेट ऊपर चढ़ा है। जंगल राज की सुगबुगाहट 2.5 साल में ही दिखाई पड़ी है। अभी तो लालू पार्टनर भी नहीं है। आपको लगता है कि चुनाव के बाद ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का जो ये गठबंधन है ये जारी रहेगा? उनको पूछना चाहिए। एक सवाल ये है जो
बार बार महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि जंगल राज पार्ट 2 की बात कर कर एक लोगों के बीच भय का माहौल भाजपा बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा वो तथ्य पर आधारित नहीं है यार। अगर वो लालू जी के पास साथ न जुड़ते तो कोई बोल सकता था क्या? आप बताइए, बोल सकता था? तो आपने ही तो कारण दिया है बोलने का, हमने नहीं दिया है। लालू जी के साथ जाने का निर्णय नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के कारण थोड़ी ना है, अपनी कुर्सी बचाने के कारण है, और इसीलिए उन पर वो आरोप लगता है। जी, राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा असहिष्णुता का चल रहा है। आपको पता होगा कांग्रेस अध्यक्ष एक डेलीगेशन लेकर राष्ट्रपति के पास जा रही हैं। बिहार चुनावों में भी इस मुद्दे का जिक्र आया है कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ रहा है। मुझे लगता है 8 तारीख को पर ये मुद्दा है ही, आप कह रहे हो बिहार चुनाव में, तो 8 तारीख को जनता फैसला कर देगी असहिष्णुता बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। बिहार की जनता हाँ फैसला कर देगी। आप कह रहे हो ना मुद्दा है, तो अपने आप फैसला हो जाएगा, ये मुद्दे पर भी फैसला हो जाएगा। आपका किस तरीके का तजुर्बा रहा बिहार में? बिहार को आपने किस नजरिए से देखा? भाजपा के अध्यक्ष के तौर पे नहीं, राजनीति को समझने वाली, अच्छे से समझने वाली जनता, मतलब जिसका राजनीति में समझ एक लेवल से ऊपर है, ग्रासरूट लेवल पर मैं जनता की बात करूं, ये प्रदेश बिहार है। बहुत ऊर्जावान प्रदेश है, आईक्यू लेवल शायद देश में सबसे ऊंचा जिन प्रदेशों में है उसमें से एक बिहार है। 100 फुट नीचे पानी है, किलोमीटरों तक लेवल लैंड है, उर्वरक भूमि है, सारी संभावना इस राज्य में पड़ी है। एक ऐसी सरकार चाहिए जो इस सारी संभावनाओं को एक प्लेटफॉर्म में बदल दे, एक मंच में बदल दे, जिस पर खड़ा रहकर बिहार का युवा विश्व के युवा के साथ स्पर्धा करे और विश्व भर की संपत्ति को बिहार में लाए। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनेगी वो बिहार की 11 करोड़ जनता को ये मंच देगी, और मोदी जी ने जो 1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है उसको जमीनी हकीकत में पहुंचाएंगी। मोदी जी की जो कल्पना है कि पूर्वी भारत में आज भी विकास कम हुआ है पश्चिम की तुलना में, और पूर्वी भारत का विकास करने का समय अब आ चुका है, तो झारखंड में हमारी सरकार बनी है, बिहार में हमारी सरकार बनेगी और केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो एक अच्छा संयोग होगा और बिहार का विकास मोदी जी के स्वप्न के अनुरूप होगा। मुझे लगता है कि बिहार की जनता उसी दिशा में फैसला करने जा रही है। अंतिम सवाल, ये तमाम चीज़ें क्या आपको लगता है लोगों तक आप ले गए हैं? लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है बिहार के? जी बिल्कुल, मीडिया के अलावा हम सबको समझा पाए। अमित जी, आपने बहुत ही अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए बात करने के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।